मैंने प्रयास ये किया है और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं बच्चों को रटी रटाई परिभाषाओं से बाहर निकालूं। ये मेरा कक्ष में पढ़ाते समय मेरा व्यू रहता है, मैं इसी पर फोकस रखता हूं। नमस्कार। कल वाले वीडियो में जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण एक साथ करवाए थे, उसी में जो मैंने प्रश्न पूछे थे मैंने कल वाले वीडियो में ये प्रश्न देकर छोड़ दिए थे, चारों के चारों उत्तर नहीं बताया था क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया था, 1 घंटे से ऊपर बन गया था। तो आज उनके उत्तर बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उन प्रश्नों का जवाब। पहला प्रश्न ये था, मुझे सिर्फ इनके सही उत्तर, सही ऑप्शन नहीं बताने, मुझे दूसरे ऑप्शन भी बताने हैं कि वो नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखें, संज्ञा शब्द छांटिए। इन चारों में एक शब्द संज्ञा शब्द है। तो देखें, आंचलिक, तो आपका कहीं देखा सुना हुआ होगा, तो आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कहानी, आगे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ना, मतलब आगे संज्ञा पद आ रहे हैं ना। तो संज्ञा पद आ रहा है तो आंचलिक शब्द क्या है? विशेषण है। तो ये तो विशेषण है, हमें तो संज्ञा छांटनी थी। चलो, दौलत, एक बार पता नहीं चल रहा तो एक बार छोड़ें इसको। यहाँ देखें, मानवीय, मानवीय गुण, मानवीय संवेदना, है ना। तो आगे कुछ शब्द आता है तो ये संज्ञा शब्द आगे आने से ये विशेषण बन गया, ठीक है। लेकिन हमें तो संज्ञा छांटना था, तो एक तो ए नहीं है, एक से नहीं है। मार्मिक, मार्मिक कहानी, मार्मिक उपन्यास, अपने बोलते नहीं ये तो बहुत ही मार्मिक बात है। तो बात संज्ञा शब्द आ गया ना, बात जातिवाचक संज्ञा है। तो आगे संज्ञा आ गई। संज्ञा आगे आता है, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि विशेषण के आगे कुछ न कुछ आता है और संज्ञा से पहले और इसी के संबंध में होता है वो विशेषण होता है। तो फिर मार्मिक भी विशेषण है, तो फिर एक ही बच गया, दौलत। ये हमारा ऑप्शन आ गया। भी तीनों विशेषण है तो चौथा नहीं भी समझ में आ रहा, तो चौथा तो अपने आप ही ऑप्शन बचेगा ना। अब देखें, मार्मिक बना है मर्म से, मर्म कि इस बात का मर्म समझो, ये बहुत ही मार्मिक बात है। तो मर्म संज्ञा से मार्मिक विशेषण बन गया। मानव, मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मानव से बन गया मानवीय, तो विशेषण बन गया। संज्ञा से विशेषण बन जाते हैं, विशेषण से संज्ञा बन जाती है। अब आंचलिक, इसमें अंचल शब्द है, ठीक है। तो अंचल से क्या हो गया? आंचलिक। अब चलते हैं सर्वनाम वाले प्रश्न पर। अब इस प्रश्न को देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पुरुषवाचक सर्वनाम छांटना है। तो यहाँ देखें, ये वह सर्वनाम है जरूर, पर यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। क्यों? कल बताया था, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा बड़ा जरूर है वो, 1 घंटे का, लेकिन आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। मैंने उसमें शॉर्ट एंड स्वीट ये मेथड अपनाया था। वैसे तो मैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो साल भर पहले बनाए थे और वो अलग अलग बनाए थे। तो मैंने सोचा विकारी को एक साथ ही समझाता हूँ, तो मैंने चारों विकारी एक साथ ही समझाए हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट बनाया था वो, तो उसमें 15-20 मिनट के चारों करें तो भी वो घंटा भर का तो बन ही गया ना। तो उसको देखें ज़रूर, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और इसके बाद जो अगला वीडियो बनाऊँगा उसमें चारों अविकारी एक साथ करवाऊँगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल से समझना है तो कल वाला ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं, इस प्रश्न को देखें। वह लड़का शरारती है, तो ये वह विशेषण बन चुका है। विशेषण, हमें तो सर्वनाम छांटना है ना, तो ये तो विशेषण है क्योंकि आगे संज्ञा शब्द आ गया और इसी के संबंध में विधान कर रहा है, तो ये विशेषण बन गया। मूल रूप से सर्वनाम है तो इसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये सर्वनाम से बना है। कोई तो उस लड़के को समझाओ, तो यहाँ कोई जो है वो सर्वनामी है, लेकिन अनिश्चयवाचक है, हमें चाहिए पुरुषवाचक, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो ऑप्शन नहीं है उनको काटते चले जाओ,
ठीक है। अब इसको देखो, उसकी गाय बिक गई, ये पुरुषवाचक है क्योंकि पुरुष की जगह आया है। कैसे छांटते हैं, पुरुषवाचक है या सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है, ये कैसे छांटते हैं कल वाले वीडियो में डिटेल से बताया था। तो ये यहाँ पुरुष की जगह आया है। राम की गाय बिक गई, मोहन की गाय बिक गई, सोहन की गाय बिक गई, तो उसकी गाय बिक गई, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमारा उत्तर हमें यहाँ मिल चुका है, स ऑप्शन हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ देखें, वह गाय दूध नहीं देती, तो ये है तो सर्वनामी, लेकिन यहाँ विशेषण का काम कर गया। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वह 3 जगह आता है। एक तो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, एक वह आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में, एक वह आता है सार्वनामिक विशेषण में, संकेतवाचक विशेषण में। तो इनको कैसे पहचाने, इसके लिए पीछे वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आगे संज्ञा आ चुकी है ना, तो ये विशेषण बन गया, ठीक है। तो ये भी नहीं है पुरुषवाचक, हमें मिल गया। अब देखें विशेषण से संबंधित प्रश्न को। इस प्रश्न को पढ़ें, विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ। यहां गौर करें, इन चारों में 3 ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग है, एक में नहीं है। जो नहीं है वो छांटना है। कुछ आम खराब हो गए, यहां देखिए कुछ आम, तो आम जो संज्ञा शब्द है उससे पहले आ गया और आम के संबंध में विधान है, तो ये विशेषण के रूप में है कुछ आम, तो ये अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो इसमें तो विशेषण का प्रयोग हो गया, हमें तो नहीं हुआ वो छांटना है ना। यहाँ गौर करें, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हमें वो विशेषण का प्रयोग वो याद रह जाता है, और फिर यहाँ देखते हैं कि हाँ इसी में विशेषण का प्रयोग हो गया, तो इसी को ऑप्शन में चुन आते हैं। जबकि घर पर आकर देखते हैं अरे नहीं था, नहीं छांटना था। तो इस तरह की गलतियाँ कई बार हो जाती है, लेकिन इनसे सावधानी रखनी है, ठीक है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को। नहीं है उसको छांटना है, इसमें तो है, पर क्या होता है कि परीक्षा का माहौल थोड़ा अलग होता है, तो विशेषण दिमाग में रहता है और इसमें विशेषण पड़ा दिख जाता है पहले ऑप्शन में ही, तो हम उसी को चुनकर आ जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सावधानी की जरूरत होती है, हालांकि ऐसा कम ही होता है, लेकिन कई बार हो जाता है। लेकिन हमें तो एक एक प्रश्न कीमती है, तो बहुत ही सावधानी से कंपटीशन क्लियर करना होता है। अगला वाक्य देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है अवश्य, कुछ है अवश्य, तो ये यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमें तो मिल गया उत्तर, यही मिल गया, क्योंकि इसमें विशेषण तो कहीं आया ही नहीं, सर्वनाम का प्रयोग है। और यही कह रहा है वो विशेषण किस में नहीं है, इसी में नहीं है, इसमें है विशेषण, इसमें भी विशेषण है और इसमें भी है। ये और देख लें, मुझे कुछ और मिठाई चाहिए, मिठाई से पहले आ गया ना कुछ और मिठाई चाहिए, तो ये विशेषण का प्रयोग हो गया यहाँ। फिर देखें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो सेवा से पहले आ गया ना क्या सेवा, तो ये विशेषण का काम कर रहा है। क्या या तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है या अविकारी होता है, लेकिन यहाँ अगर ये क्या आया है तो सेवा से पहले आकर ये विशेषण का काम कर रहा है। तो इसमें भी विशेषण, इसमें भी विशेषण, इसमें भी विशेषण, ये एक बच गया जिसमें विशेषण है ही नहीं, और वही हमें छांटना था। समझ में आई बात। इसी प्रकार के प्रश्न कंपटीशनों में आते हैं, तो आप गंभीरता से इस चीज़ को समझें और कल वाला वीडियो ज़रूर देखें, बड़ा ज़रूर है वो, लेकिन समय निकाल कर देखें, आपको कुछ लाभ होगा। मैंने बिना परिभाषा के इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। मैंने अपने किसी भी वीडियो में परिभाषा में बांधने की कोशिश नहीं की, और मैंने कल वाले वीडियो में बताया भी है कि परिभाषा चीज़ को समझने के बाद बनाया करें। पहले परिभाषा रटते हैं, उदाहरण रटते हैं, तो दिमाग वहीं कैद हो जाता है कि रटी हुई परिभाषाएँ कंपटीशन के प्रश्नों को हल करने में सहायता नहीं करती। आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे वीडियो जो पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसी और के काम आएंगे। मुझे मेरे चैनल से मतलब नहीं है कि वो उसके व्यू बढ़े और बढ़े, ये मेरा मकसद नहीं है। हाँ, व्यू बढ़ेंगे, कुछ होगा तो मुझे खुशी होगी, ये अलग बात है, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ बस। मुझे जो कुछ आता है, जैसा मैं सिंपली समझा सकता हूँ तो मैं समझाने पर जोर देता हूँ, और मेरे पास जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो इस बात को समझते हैं, तो मैं वास्तव में आपके लिए मेहनत करता हूँ। कल वाले वीडियो में भी मैंने 2.5 घंटे बनाने में, फिर एडिटिंग करने में काफ़ी समय लगा, पूरा दिन खराब हो गया,
तो इतनी मेहनत किया हुआ वीडियो आप देखें जरूर। चौथा प्रश्न देखें, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ भरना क्रिया है। घड़ा जो है वो यहाँ कई लोगों को कर्म नजर आता होगा, ये कर्ता रूप में है, कर्ता, क्योंकि घड़ा ही तो भरता है ना। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई पहले कर्ता ले लेते हैं, जैसे सुशीला, प्रमिला, जो भी, कि सुशीला पानी से मटका भरती है या घड़ा भरती है, तो घड़ा वहाँ ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये तो कर्ता ही आ गया ना, कर्म तो नहीं है ना। हमें तो सकर्मक चाहिए, सकर्म, कर्म सहित, जो क्रिया कर्म के साथ आई है, तो ये कर्म नहीं है, ये तो कर्ता है। और इसकी बात करें तो ये तो कर्ण कारक है, ये से देख लो, से। दूसरा देखें, हाथी के कान बड़े होते हैं, हाथी के दांत बड़े होते हैं या हाथी के कान बड़े होते हैं, तो यहाँ देखें बड़े होते हैं क्या, कान या दांत, तो ये तो कर्ता है, कर्म तो है ही नहीं। हमें तो सकर्मक क्रिया छांटनी है ना। अब हाथी बात करें तो हाथी में तो संबंध कारक है, ये रहा का के की, जहाँ का के की आता है संबंध कारक होता है, तो इसमें तो संबंध कारक है, और ये कर्ता के रूप में है, तो कर्म तो आया ही नहीं, तो ये अकर्मक है, हमें तो सकर्मक छांटनी है। तीसरा देखें, वह घोड़ों को बहुत तेज दौड़ाता है। यहाँ देखो, कल वाले वीडियो में समझाया था मैंने कि दौड़ना अलग चीज़ है, दौड़ने में ऑप्शन नहीं आता, तीसरी चीज़ प्रभावित नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं आता, कर्म नहीं आता, दौड़ना, दौड़ता है, दौड़ाता है तब कोई चीज़ आती है। जैसे मैं घोड़े को दौड़ाता हूँ, तो यहाँ दौड़ाना क्रिया सकर्मक होती है, और वैसे भी ये को दिख गया ना, तो कर्म तो आ गया, तो सकर्मक तो यहीं छांट लो, ठीक है। पर कईयों को क्या है कि इसमें घड़ा कर्म दिख जाता है और कान कर्म दिख जाता है, तो यहाँ क्या है, इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि ए और से ये दोनों दे रखे हैं, तो वो भ्रमित हो जाता है। तो ये तो भ्रमित करने के लिए ऑप्शन डालते हैं, हमें अपने ज्ञान के आधार पर, सीखी हुई बातों के आधार पर तय करना है, ठीक है। तो यहाँ ये कर्ता रूप में है, दोनों कर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हटाओ आप, ये तो भ्रमित करने के लिए है। हमें यहाँ को से ही पता लग गया। और वैसे भी दौड़ना क्रिया अकर्मक होती है, दौड़ाना सकर्मक होती है। अकर्मक सकर्मक कैसे छांटे, विस्तार से मैंने वीडियो में बताया हुआ है, कल वाले वीडियो में, तो इस कल वाले वीडियो को देखें ज़रूर। रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है, और ये वीडियो शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसी और का भला होगा। और कल वाले वीडियो में मैंने मेहनत भी बहुत की है, 2.5 घंटे तो बनाने में लगे थे, उसके बाद एडिटिंग करता हूँ, काफ़ी समय खराब होता है, पूरे दिन दूसरा काम ही नहीं कर पाता। लेकिन मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप शेयर ज़रूर करें, किसी तक पहुँचे वो मेरी मेहनत। इस प्रकार मेरी मेहनत भी खराब नहीं होगी और किसी का लाभ होगा। जिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है कक्ष में, वो जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में फॉर्मेलिटियाँ बहुत ही कम है, नए के बराबर है। मैं जी जान से काम करता हूँ, तो मैंने जी जान से आपके लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। और अगर ये वीडियो बहुत लोगों के पास, बहुत बच्चों के पास पहुँचता है, तो मुझे खुशी होगी, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो शेयर ज़रूर करें। चलते चलते एक प्रश्न और समझाता हूँ, हालांकि वो प्रश्न मैं पीछे के किसी वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन वो आज मेरे सामने आ गया, तो दोबारा बता देता हूँ। इस प्रश्न में देखें, किस वाक्य में और जो शब्द है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? सभी में और आया है, और वह न चाय पीता है और न कॉफ़ी। थोड़ा और पढ़ो। और आम कहाँ रखे हैं? उधर और आगे। अब इनमें छांटना है किस वाक्य में और किस रूप में है, ठीक है। यही पद परिचय के लिए मैंने समझाया था कि वो शब्द किस अर्थ में है और किस भाव में वहाँ आया है। तो देखें, वह न चाय पीता है और न कॉफ़ी, इसका मतलब है ये दो उपवाक्य हैं, एक ये और एक ये इतना सही उपवाक्य हो गया। आप ये मत सोचें कि ये वाक्य कैसे हो गया। कई बार एक एक शब्द के भी वाक्य बन जाते हैं, एक एक शब्द के वाक्य। मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, अगर मैं बोलूँ उठो, तो इसका मतलब है अब आप उठ जाइए, लेकिन मैंने सारे वाक्य को एक शब्द में समेट दिया, उठो बैठो, मतलब अब आप बैठ जाइए, तो बैठो, इतना सा शब्द पूरा वाक्य बन जाता है, ठीक है। कई बार नहीं जो है वो सिंगल शब्द भी वाक्य बन जाता है। देखिए इस वाक्य में,
ये देखें, तुम घर जाते हो कि नहीं, तो ये योजक शब्द है और मिश्रित वाक्य में आता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। तो एक ये उपवाक्य और ये इतना सा शब्द ही वाक्य का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये योजक शब्द है। ठीक है, अविकारी शब्द है। और कौन सा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अविकारी है। ये हमें चाहिए संज्ञा के रूप में, तो ये तो नहीं है। इस ऑप्शन को तो कम कर दो, आगे बढ़ो, थोड़ा और पढ़ो। तो पढ़ने से संबंधित है ये, और इसी के बारे में विधान कर रहा है। और पढ़ना क्रिया है, और ये क्रिया से पहले आया है, तो ये क्रिया विशेषण के रूप में काम कर रहा है। हमें चाहिए वो वाक्य जिसमें और संज्ञा के रूप में हो, तो इसमें भी नहीं है। अब आओ, और आम कहाँ है, फिर आम जो है संज्ञा शब्द आ गया। ठीक है, और संज्ञा से पहले आता है वो विशेषण होता है। संज्ञा के बारे में विधान प्रस्तुत कर रहा हो तब, है ना, तो ये विशेषण का काम कर रहा है। हमें क्या चाहिए, संज्ञा। तो बचा हुआ एक अपने आप ही संज्ञा हो गया ना, ये भी कम हो गया, तीनों कम हो गए, तो ये अपने आप ही उत्तर हो गया। हमारा उत्तर आ गया दे। ठीक है, ये संज्ञा पद की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है ना, इधर और आगे संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है ये। ठीक है, तो संज्ञा के रूप में है ये, और हमें यही छांटना था। तो आपको इन पांचों प्रश्नों के उत्तर समझने में कैसा महसूस हुआ, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और अलग से कुछ समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पहले कुछ बच्चे कमेंट्स में लिखते थे कि मैं कंपटीशन के लेवल के प्रश्न करवाऊं, तो मैंने शुरू कर दिया। उसमें मैंने इसलिए शुरू नहीं किया था क्योंकि मैं पहले अपने हिसाब से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी, अविकारी ये सारे अपने हिसाब से बता देना चाहता था। उसके बाद में डीपली जाना चाहता था, गहराई से। तो अब मैं उन प्रश्नों को छूता हूँ जो कंपटीशन में आते हैं। और आपने मेरे इतने वीडियो देखे हैं, आप समझ गए होंगे, मैं केवल प्रश्न का उत्तर नहीं बताता, उसको समझाते हुए उत्तर की ओर ले जाता हूँ। तो आप अपने दोस्तों को जो तैयारी करें उनको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।